जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, तुला के लिए बहुत शुभ समय आ गया, क्योंकि शनि हो गए हैं अस्त और तुला का हो गया है भाग्योदय। बहुत सुंदर समय, कई सिद्ध योग बन रहे हैं और जो तुला के लिए भाग्योदय कारक समय का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि तुला के जितने जातक परेशान थे, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा और शनि के प्रभाव से प्रताड़ित हो रखे थे, उन तमाम जातकों के लिए शुभ समय आ रखा है। 40 दिनों के लिए शनि जो है अस्त हो गए, 13 मार्च से 40 दिनों के, तो अद्भुत योग बन रहा है। और तुला के लिए ये क्या क्या खुशखबरियां लेके आएगा, आज की चर्चा इसी पे आधारित हमारी रही। प्यारे भक्तों, सूर्य जो है ग्रहण दोष से मुक्ति पा रहे हैं। सूर्य पंचम घर में थे राहु के साथ में, तो एक प्रकार से ग्रहण दोष बना हुआ था। अब सूर्य जो है छठे भाव में आ गए हैं, मीन राशि में उन्होंने कदम रख लिया है और यहां कदम रखते ही जो है सूर्य का जो है प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा और तुला वालों के लिए रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, जॉब, कंपटीशन, इन तमाम चीजों की खुशखबरियां मिलेंगी, क्योंकि सूर्य जो है आपके लाभ के मालिक हैं और लाभेश है। तो अद्भुत लाभ की प्राप्ति के संकेत आपको मिल रहे हैं। और विशेष करके तुला वालों के लिए जो दूसरी खुशखबरी है, सूर्य के जैसे ही जो है मीन राशि में आए, उन्होंने जो है शनि को अस्त कर दिया और अस्त शनि जो है आप लोगों के जितने दुष्प्रभाव थे, उन तमाम दुष्प्रभावों पे रोक लग गई। प्यारे भक्तों, इसी महीने जो है रामनवमी आ रही है और चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो ये नवरात्रि आपके लिए बहुत फलदायक होंगे, क्योंकि जिस प्रकार भगवान राम जी का राज तिलक हुआ था, उसी तरह का योग आपके लिए बन रहा है। और यहाँ पर जो है आपको सर्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है, उसमें सब प्रकार की सिद्धियां, रिद्धियां आपके पास आएंगी और आपको करेंगे लाभान्वित। प्यारे भक्तों, ये शुभ योग जो 18 मार्च से बन रहा है, जब अमावस्या शुरू होगी और अमावस्या के बाद जो पक्ष शुरू होगा, शुक्ल पक्ष, तो उसमें जो है आपको चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और आपका शुभ समय शुरू हो जाएगा। इस समय जो आपकी बातें नहीं सुनता था, वो भी आपकी बात मानेगा। अद्भुत स्थिति बनेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका कद, मान, सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति बढ़ेगी। इधर गुरु जो है मार्गी हो चुके हैं, गुरु वक्री थे, अब जो है गुरु का भी शुभ प्रभाव आपके जीवन में आएगा। इधर सूर्यदेव जो है छठे भाव में आकर के आपके रोग हटाएंगे, ऋण हटाएंगे, आपके शत्रुओं के ऊपर प्रहार होगा और आपके कंपटीशन में आपको विजयश्री मिलेगी। अंधकार दूर होगा, प्रकाश मान आपका जीवन होगा। सूर्य जहां भी जाते हैं वहां प्रकाशमान करा देते हैं और आपके जीवन में जो है अद्भुत प्रकाश की रोशनी आपके भाग्योदय करने के लिए आ रही है। आपका भाग्य उदय हो रहा है। प्यारे भक्तों, आपने जो भी परिश्रम किया है उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अद्भुत स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, ग्रह जो है आपके हित में है, आपको लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। तो ये वीडियो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए है, वे विशेष करके इसका फल प्राप्त करें और शनि के अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि जिनको जो है शनि के दुष्प्रभावों से गुजरना पड़ रहा था, अब शनि अस्त हो गए और अस्त शनि जो है अपने दुष्प्रभाव कभी नहीं देता है, अच्छा फल भी नहीं देगा तो दुष्प्रभाव भी नहीं देगा। प्यारे भक्तों, शनि का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर था वो हट चुका है और अब आपको शुभ फलों की झड़ी आपके प्राप्त होने के कगार पे आप खड़े हैं। आपको जो है लाभ की स्थिति कैसे बनेगी, क्योंकि जहां जहां शनि की दृष्टियां थी वहां वहां आपको कष्ट पहुंच रहा था, तो वो दृष्टियां जो है अब जीरो हो चुकी है, क्योंकि शनि अस्त होने के बाद कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं दिखाएंगे। क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो ये जो
दृष्टियां, यहाँ पर शनि जो है आपको दुष्प्रभाव दे रहे थे। साथ में चतुर्थ और पंचम घर के भी शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे। यहाँ पर भूमि वाहन के जो है आपको दिक्कतें खड़ी थी, ना आप भूमि परचेज कर रहे थे, ना आपको क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त हो रहा था, और न भूमि संबंधी लाभ प्राप्त हो रहा था। तो जिन जिन प्यारे भक्तों को ये दिक्कतें खड़ी थी, वहां पर अब लगाम लगेगी और 40 दिन तक आपके काम बनेंगे। जो है कई काम आपके बनते चले जाएंगे। इसी प्रकार के शिक्षा, एजुकेशन, संतान और प्रेम संबंध और पार्टनरशिप, इनमें जो जिनके संकेत अच्छे नहीं थे, जिनको जो है शनि के दुष्प्रभाव मिल रहे थे, वहां पर भी आपके लिए शुभ घड़ी आ गई है। अभी जो है शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा और आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। इसी प्रकार से शनि का जो है छठे घर का रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पे जब शनि जो है दुष्प्रभाव दिखा रहा हो, यानी कि रोग बढ़ा रहे, ऋण कर्जे पे कर्जा चल रहा है, रोग, ऋण, शत्रु और शत्रु बढ़ रहे, यहाँ तक कि मुकदमे केस में भी आपको परेशानियां हो रही थी, तो वहां पे अब लगाम लगेगी 40 दिनों तक। इन तमाम चीजों में जो है राहत आपको मिलेगी और सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में आएगा और छठे घर के जितने प्रभाव आपके दुष्प्रभाव थे वे शुभ प्रभाव में बदल जाएंगे। सूर्य जो है आपको राज सत्ता से लाभ दिलाएगा, सूर्य आपके रोगों को हटाएगा, सूर्य आपके ऋण भी हटाएगा, क्योंकि सूर्य लाभ का कारक है और जो लाभ का कारक यहाँ बैठा हुआ है तो लाभ की स्थिति आपकी बनेगी, धन लाभ होगा, धन लाभ होगा तो आपके कर्जे उतरेंगे। इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, आपके कंपटीशन के भाव में आपको जो है सत्ता प्राप्त होगी, आप ऊंचे शिखर पे जाओगे, आपके काम बनेंगे और आप ऊंचाइयां हासिल करोगे। प्यारे भक्तों, आपको कोर्ट मुकदमे इत्यादि में जहां दिक्कतें हो रही थी, वहां भी आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होने के संकेत मिलेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति से जो है आपको अनेक लाभ जिस समय प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से शनि की जो है तीसरी दृष्टि आपके जो है अष्टम भाव पे पड़ लेते, अष्टम भाव का कई शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म का जो आपका डील थी, आपके जो कर्जे थे, वो भी जो है आपको मिलेंगे, आपने जो पैसा दिया था वो लौटेगा और आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट जितने भी थे उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा, पैतृक धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपके भाई बहनों के साथ में भी अच्छे संबंध होंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे, पार्टनर के साथ भी अच्छा संबंध होगा और आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। विशेष करके इन 40 दिनों में आपको शनि का अच्छा फल प्राप्त होगा। जिन प्यारे भक्तों को शनि की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वहां पर आप ये लगाम लग चुकी है और शनि जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। प्यारे भक्तों, शनि के 7वीं दृष्टि जो है आपके विदेश के घर पे थी, वहां पे आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, आपके विदेशों के काम, जिन कामों में आपको दिक्कत हो रखी थी, तो इन कामों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका विदेश का कारोबार चलेगा, आपका विदेश के जितने काम हैं उनमें भी तेजी आएगी और आप जो हर काम को सुगमता से कर लोगे। यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का भी ये घर है, यहाँ पर जो है आपके हॉस्पिटलिटी का भी ये घर है, यहाँ पर रोग निदान का भी ये घर है। आप इन तमाम चीजों में लाभ प्राप्त करोगे, आपको हानि का भी ये घर है, लेकिन आपको लाभ का जो घर है वो 11वां घर है और हानि का जो है वो 12वां घर है। केवल हानि ही नहीं, ये विदेश का घर है, ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है और ये घर जो है आपके लिए लाभदायक कैसे हो रहा है, क्योंकि शनि का दुष्प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से आपका पराक्रम का घर, शनि की 10वीं दृष्टि जहां पड़ती थी, वहां पे आपके मनमुटाव हो रखे थे, अपने जितने सगे संबंधियां थी उनके साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में आपके संबंध अनुकूल नहीं थे, क्योंकि शनि आपको अगर अच्छा फल नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे अनुकूलता प्राप्त नहीं होती है। तमाम चीजों के जो हम पॉजिटिव रिजल्ट बताते हैं तो वहां पे निगेटिव हो जाते हैं। कारण क्या है? शनि आपका अच्छा ना होने की वजह से आपको दिक्कत होती है। लेकिन अब शनि अस्त हो गए हैं तो अस्त ग्रह जो है इस तरह से सक्रिय होता ही नहीं है और जब सक्रिय नहीं होगा तो उसमें जो है
प्रभाव जीरो हो जाता है और आपके शुभ प्रभाव में तेजी आ जाती है। यानी कि आपको जो दिक्कत खड़ी थी वो दिक्कत आपकी हटनी शुरू हो गई है। तो आपके मित्र, आपके दोस्त अब इस समय आपका साथ देंगे। आप डिजिटल वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते थे या कोई सा वर्क करते हैं आप, उसमें आप जो है पारंगत होगे, उसमें आप जो है सफलता प्राप्त करोगे। आप जो है मार्केटिंग का काम करते हैं उसमें भी लाभ होगा। आप कोई सा काम कर रहे हो जो है आपको लाभ की स्थिति अनुकूल बनेगी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अनुकूलता प्राप्त होने के संकेत है। प्यारे भक्तों, आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति बन रही है, अनुकूलता प्राप्त हो रही है। इधर जो है गुरु ग्रह जो आपके मार्गी हो गए हैं 11 तारीख से, तो वहां से भी आपकी लाभ की स्थिति बन रही है, भाग्य भाव चमक रहा है और भाग्य का मालिक बुध वो भी जो है अनुकूल स्थिति में आ रहा है। अनुकूल स्थिति में आने के बाद वो भी जो है आपको भाग्य के रास्ते खोलेगा। जहां 20 तारीख को बुध जो है छठे भाव में आकर के जो है मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वक्री अवस्था में थे, तो जो है वो भी आपको बहुत लाभ देंगे और बुध जो है आपका लाभकारी स्थिति बनाएगा ही बनाएगा। इसी प्रकार से जो है सूर्यदेव के साथ मिलकर के बुध आदित्य राजयोग में बनेगा और आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यारे भक्तों, ये एक महीने का जो मास है इसे खरमास भी कहते हैं। इसमें शादी ब्याह और शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन विशेष करके यहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि योग और अनेक योग जो है आपके जीवन को बदलने के लिए आ रखे हैं। चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन नवरात्रों में जो है आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। सोया हुआ जो रास्ता था वो रास्ता आपका जाग गया है और आपका सूर्योदय जो है शुरू हो चुका है। अनेक लाभ आपके जीवन में आएंगे, आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपके छठे स्थान पे आकर के आपके शत्रुओं के ऊपर आपके विजय प्राप्त करा रहे। आपके जो है कर्जे उतरने की स्थिति आएगी, आपके भाग्य में आपका सितारा चमकेगा। जिन प्यारे प्यारे भक्तों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो हमारे नए व्यूअर हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं आप भी उसी प्रकार से देने का कष्ट करें। यानी कि अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लगाएं हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको आपके अपने इष्ट देवों की कृपा प्राप्त हो और हमारा हौसला बढ़ता चला जाए। हम समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आप इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहें। तो आइए प्यारे भक्तों, आपने क्या क्या करना है इस समय ताकि आपको बहुत शुभ फल प्राप्त हो। आपने हमेशा शनि महाराज की पूजा करनी है और इधर जो है आपने हनुमान जी की पूजा आरंभ करनी है, क्योंकि हनुमान जी जो है आपके लिए अनेकों लाभ की झड़ियां लगाएंगे। मंगल ग्रह आपके धन के देवता हैं और हनुमान जी की कृपा आने से मंगल आपको बहुत लाभ देगा। आप जुड़ सकते हैं हमारे गाय वाले हनुमान जी से। अद्भुत कृपालु हनुमान है, जो कि चमत्कारिक हनुमान जी भी है। आनंद विहार के पास जुम्बा कॉलोनी है, वहां पे हनुमान जी ने अद्भुत चमत्कार किया। एक लड़की 5 मंजिल से नीचे गिर जाती है, कैसे हनुमान जी ने उसे जीवित किया और किस प्रकार से उसका जीवन दान उसको मिला, ये वीडियो आपको हमारे इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान पे ये वीडियो उपलब्ध है। इसके 3 वीडियो हैं, आप चाहें तो पूरे वीडियो देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के दूसरे चैनल का लिंक गाय वाले हनुमान का लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। अनेक चमत्कार गाय वाले हनुमान जी करते हैं, जैसे कि 8 फिल्म अवार्ड हमारे एक फिल्म डायरेक्टर नीलेश मालेकर को दिए। अनेक रोग हटाते, अनेकों के ऊपर कृपा बरसती है, अनेकों के भाग्य चमकते हैं, अनेकों के कारोबार खुलते हैं और अनेकों के जो रुके हुए काम बनते हैं। आज अनेक जो कृपा हनुमान जी की आती है और आपसे विशेष अनुरोध है, आप अपनी जन्म कुंडली का, अपनी लगन कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य करा लें। हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं और अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए उनके उपाय समय समय पर अवश्य करिए, ताकि आपको ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हो। तो प्यारे भक्तों, इसी के साथ जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव।